हेलो दोस्तों, जरा सोचिए, अगर एक दिन लोहे की छड़, स्टील की प्लेट और एल्यूमिनियम सब गायब हो जाए तो क्या होगा? न घर बनेगा, न सड़क बनेगी, न गाड़ी चलेगी। शायद हम मोबाइल से वीडियो तो देख लेंगे, लेकिन खड़े होने के लिए जमीन तक नहीं बचेगी। यही है मेटल सेक्टर की असली ताकत। दिखने में भारी, लेकिन देश की बुनियाद यही है। आज इसी कहानी में हम बात करेंगे मीराई एसेट निफ्टी मेटल ईटीएफ यानी मेटल ईटीएफ की। अब आसान भाषा में समझते हैं कि मेटल सेक्टर होता क्या है। इस सेक्टर में वे कंपनियां आती है जो स्टील, एल्यूमिनियम, तांबा और खनिज जैसे धातु से जुड़े काम करती हैं। इमारतें, पुल, रेल, गाड़ियां और फैक्ट्रियां, सब कुछ किसी न किसी धातु पर टिका होता है। जब देश में निर्माण बढ़ता है तो इस सेक्टर में हलचल तेज हो जाती है। अब समझते हैं ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ ऐसा साधन होता है जो किसी एक कंपनी की जगह पूरे सेक्टर की चाल दिखाने की कोशिश करता है, जैसे एक ईंट नहीं बल्कि पूरा ढांचा। अब बात करते हैं मीराई एसेट निफ्टी मेटल ईटीएफ की। ये ईटीएफ निफ्टी मेटल इंडेक्स को ट्रैक करता है, यानी ये उसी दिशा में चलने की कोशिश करता है जिस दिशा में मेटल सेक्टर की बड़ी कंपनियां चल रही होती हैं। ये किसी एक धातु या एक कंपनी पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि पूरे मेटल सेक्टर की तस्वीर पेश करता है। इस ईटीएफ में शामिल कंपनियों की बात करें तो इसमें भारत की जानी मानी मेटल कंपनियां होती हैं, जैसे टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंदाल्को, वेदांता, एनएमडीसी और कोल इंडिया जैसे नाम। ये वही कंपनियां हैं जिनका असर सीधे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योगों पर पड़ता है। मेटल सेक्टर को अक्सर चक्रीय माना जाता है, यानी जब अर्थव्यवस्था तेज होती है, निर्माण बढ़ता है, तब ये सेक्टर चमकता है, और जब मांग धीमी पड़ती है तो इसमें सुस्ती आ सकती है। इसलिए इसे जरूरी भी माना जाता है और उतार चढ़ाव वाला भी। जोखिम की बात करें तो कच्चे माल की कीमतें, वैश्विक मांग और सरकारी नीतियां, ये सब इस सेक्टर को ऊपर नीचे कर सकती है। मतलब सफर कभी हाईवे जैसा होता है तो कभी कच्ची सड़क जैसा। ईटीएफ का एक फायदा यह है कि इसमें कई कंपनियां एक साथ शामिल होती है, जिससे पूरा असर एक जगह नहीं पड़ता। साथ ही इसकी बनावट सरल होती है और समझना आसान लगता है। तो दोस्तों, मीराई एसेट निफ्टी मेटल ईटीएफ उस सेक्टर की कहानी है जो शोर कम करता है लेकिन देश का ढांचा थामे रहता है। नीचे कमेंट में बताइए, आपको कौन सा सेक्टर ज्यादा दमदार लगता है, मेटल या कोई और? और ऐसे आसान वीडियो पसंद आते हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। मार्केट में रिस्क होता है, इन्वेस्ट करने से पहले खुद रिसर्च करें या फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें।